वहीं डुमरी उपचुनाव में एनडीए की हार के बाद बीजेपी ने हार स्वीकारी है और कहा है कि इस हार का आकलन किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से हम लोग अपनी बातें जनता के बीच रखी और संतोष इस बात का है कि आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने संघर्ष काफी किया। आप देखें जिस तरह से तीसरे राउंड के बाद हम 14वें राउंड तक हम आगे चल रहे थे, लेकिन 14वें के बाद हमने पिछड़ने लगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनता ने हमारी बातों पर भरोसा किया कि इस राज्य सरकार ने 3.5 साल में कुछ किया नहीं और कई अहम मुद्दे जो हमने उठाए थे उस पर जनता की मुहर भी लगी। ठीक है, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को हमने खुली मैदान दे दिया। काफी संघर्ष के बाद उनको जीत का स्वाद मिला है। ठीक है, लोकतंत्र में जो फैसला जनता करती है उसके लिए हम उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन ये हौसला हम बनाकर रखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी। चलिए अब एक नजर डालेंगे डुमरी उपचुनाव के दोनों प्रमुख प्रत्याशियों की जीवनी पर। पहले नजर डालेंगे बेबी देवी की जीवनी पर। आपको बताते चले कि अपने पति की राजनीतिक विरासत संभाल रही हैं बेबी देवी। दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी है बेबी देवी। हेमंत सरकार में उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं बेबी देवी। पति जगन्नाथ महतो हेमंत सरकार में मंत्री थे। उनके निधन के बाद डुमरी सीट पर उपचुनाव वो लड़ी। जन्म धनबाद के गोमो स्थित जीतपुर गांव में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। 2 भाई और 1 बहन में सबसे छोटी हैं बेबी देवी। अपने पति की राजनीतिक विरासत संभाल रही हैं बेबी देवी। अब हम आपको जानकारी देंगे आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी के बारे में। 1994 में रामविलास हाई स्कूल बेरमो से 12वीं पास की यशोदा देवी अपने पति की राजनीतिक विरासत संभाल रही हैं। यशोदा देवी पति दिवंगत दामोदर महतो आजसू के केंद्रीय महासचिव थे। पति के निधन के बाद राजनीतिक विरासत संभाला। 2019 में आजसू के टिकट पर डुमरी विधानसभा चुनाव लड़ी। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं गिरिडीह, जहां से हमारे सहयोगी शरद लगातार बने हुए हैं। शरद, जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने बाजी मार ली है। फिलहाल डुमरी में और गिरिडीह में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? शरद, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभी तो गिरिया टीम है। ओ 3300 आपको बता दें कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारी आवाज शरद तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बताते चले कि बेबी देवी ने एक बड़े मार्जिन से यह जीत दर्ज की है। हालांकि अगर राउंड बाई राउंड की अगर हम बात करें, जब अलग अलग राउंड में हो रही थी मतगणना, पहले कुछ राउंड तक बेबी देवी आगे निकली, लेकिन जैसे ही 5वें राउंड की वोटिंग की गिनती शुरू हुई, वोटों की गिनती शुरू हुई, यशोदा देवी आगे निकलने लगी। 5वें राउंड से लेकर 14वें राउंड तक लगातार यशोदा देवी इस मतगणना में अब आगे बढ़त बनाती हुई नजर आई। लेकिन जैसे ही 15वें राउंड की गिनती शुरू हुई, बेबी देवी ने ओवरटेक किया यशोदा देवी को और इसके बाद से लगातार जो फासला था वो बढ़ता चला गया और अंत होते होते 24वां राउंड होते होते बेबी देवी ने एक बड़ी जीत दर्ज कर ली। आपको बता दें कि ये चुनाव दोनों ही गठबंधन के लिए, या एनडीए हो या INDIA हो, दोनों गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण चुनाव था और इसमें इंडिया ने बाजी मारी है। पहली बार कोई चुनाव इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रही थी। इस उपचुनाव में बाजी मारी है इंडिया गठबंधन ने। हम आपको लेकर चलते हैं रांची, जहां से हमारे सहयोगी राहुल लगातार बने हुए हैं। राहुल, जीत बड़ी मानी जा रही है बेबी देवी की और इंडिया के लिए खास करके ये जीत बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन
पहली बार कोई चुनाव लड़ रही थी और बड़े मार्जिन से जीत हुई है। क्या माहौल है राजधानी रांची का? देखिए, जिस तरीके से मतगणना शुरू हुई और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी और एनडीए गठबंधन की जो प्रत्याशी थे यशोदा देवी, दोनों में कांटे की टक्कर थी और टक्कर इतनी थी कि 5 से 15वें राउंड तक ये जो टक्कर चली है उसमें यशोदा देवी आगे रही। हालांकि 312 वोटों से यशोदा देवी आगे रही 15वें राउंड में, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे गिनतियां बढ़ती गई, काउंटिंग होती चली गई, उसके बाद ये अंतर घटता गया और यशोदा देवी काफी मतों से पीछे चले गए और फाइनली जो राउंड की गिनती हुई उसमें 17,000 कुछ वोटों से बेबी देवी ने जीत हासिल की। हालांकि अभी भी ऑफिशियल जीत होनी, घोषणा होनी बाकी है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेएमएम की ये बड़ी जीत है। हालांकि ये जो प्रयोग है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पहली बार नहीं है, इससे पहले मधुपुर चुनाव में भी उन्होंने मंत्री पद से नवाजा उसके हफीजुल हसन को, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ाया और ठीक उसी तरीके से बेबी देवी के भी साथ वही हुआ कि जगन्नाथ महतो की जैसे निधन हुआ उसके बाद बेबी देवी को मंत्री बनाया गया और उसके बाद वो चुनाव लड़ी। हालांकि हम इस समय जेएमएम कार्यालय में मौजूद हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे नेताओं का यहां पर आना शुरू हो चुका है और 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। 5 बजे अरबट का चौक में जो राजधानी के बीचों बीच है वहां पर आतिशबाजी भी होगी, ढोल नगाड़े बजेंगे और इस जीत का जश्न मनाया जाएगा। तिर्की जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी जीत को, क्योंकि इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन था, दोनों लोगों के लिए चुनौती, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ये झारखंड में पहला उपचुनाव था और बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे बीजेपी के, उनके लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण था, उनका भी पहला चुनाव था। देखिए, डुमरी का चुनाव जिस तरह से आज जो रिजल्ट आया है, इसके लिए मैं सबसे पहले डुमरी की जनता, डुमरी के मतदाताओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वहां के मतदाताओं का कि आप लोगों ने अपनी अच्छी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक सही व्यक्ति, एक सही पार्टी को आप लोगों ने चुना और अच्छा वोट दिया। और ये वोट सिर्फ जीत ही नहीं, ये वोट के माध्यम से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। वहां की जनताओं ने मिलकर टाइगर जगन्नाथ महतो जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। हम इसके लिए भी उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में भी ये जीत आगे जारी रहेगा। आने वाले समय में चाहे जो भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा की चुनाव हो, चाहे विधानसभा की चुनाव हो, हर चुनाव में हम इसी तरह का जीत दर्ज करेंगे। इसलिए कि एक तरफ आप देखिएगा कि हम लोग सभी लोगों को जोड़ के चलने वाले हैं, हम लोग विकास की काम करने वाले हैं। वो चाहे जैसे भी विकास का काम हो, छोटा से छोटा स्तर का विकास भी हम लोग काम करते हैं। आज हमारे राज्य में जो सरकार चल रही है माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, वो सरकार का जो कामकाज है, उस कामकाज को देखते हुए वहां की जनता वोट करती है। वहां चाहे पूरे झारखंड की हो, चाहे डुमरी की हो, ये जनता काम को भी देख रही है कि जिस तरह से काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। और जो बाकी लोग हैं जो काम में बाधा पहुंचाने वाले हैं, वो कभी सीआईडी का डर दिखाते हैं, कभी ईडी का डर दिखाते हैं, कभी सीबीआई का डर दिखाते हैं, और जो यहाँ का विकास का काम हो रहा है उस काम में बाधा डालने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग का चेहरा पर्दाफाश हो चुका है और यहाँ की जनता इस बात को जान चुकी है कि असली झारखंडी कौन है और झारखंड का विकास करने वाला कौन है। इस बात को झारखंड की जनता अब समझ चुकी है, इसीलिए ये लोग मुगालते में ना रहे। हमारे साथ बने रहिएगा। हम गिरिडीह का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शरद लगातार बने हुए हैं गिरिडीह से। हम शरद, हमने देखा एक बड़े मार्जिन से बेबी देवी ने जीत दर्ज की है। जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि यह जनता की जीत हुई है। आप इस वक्त गिरिडीह में मौजूद है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए आयुष, बेबी देवी की जीत हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल कर ली है, बस अब घोषणा मात्र बाकी है। अब इसके बाद जो INDIA गठबंधन है, इसके जो घटक दल हैं वो भी अब धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा होना शुरू किए हैं। अब तक तो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो स्थानीय नेता हैं और जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन अब उनके घटक दल भी यहाँ पर आने लगे हैं। अभी हमारे साथ CPI बोकारो के महासचिव हैं गणेश प्रसाद जी, महतो जी। अब हम इनसे भी मिलेंगे। इन्हें और इनके समर्थक, जो CPI एक प्रमुख समर्थक माना जाता है INDIA गठबंधन में ये शामिल हुआ है, उनके
के नेता हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर कितना योगदान है सीपीआई का इस जीत में। बताएं। धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी की जीत नहीं है, यह जीत पूरे महागठबंधन का है, इंडिया का है। और इससे तमाम शामिल लोग जो वाम दल के लोग हैं, अभी लालचंद बाबू मंत्री थे, उनका भी समर्थन है, और जेएमएम को तो है ही। सभी लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने किसानों को, मजदूरों को अपनी जज्बाती बात को रखा। और जगन्नाथ महतो जी ने जो धरातल में जो काम किया, काम करने के एवज में तमाम लोगों ने हम लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम किया, जिसके चलते आज बेबी देवी का जीत का सेहरा मिला है। हम आशा करेंगे यह संदेश दिल्ली भी जाएगा, पूरे भारत में जाएगा। इंडिया का गठन के बाद यह पहला उपचुनाव है, इससे मैसेज जाएगा। हम सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने के लिए आए हैं, और हम लोग शुरू से 1 महीना से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने का काम कर रहे हैं। अगर इनकी जीत हुई है, हम लोग न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएंगे और जनता के लिए जो जगन्नाथ बाबू ने जो काम छोड़ दिया है, नहीं कर सके हैं, उनकी अनुपस्थिति में आज बेबी देवी के द्वारा हम इस काम को कराएंगे। पूरी जनता को आशा है और जीत की बधाई तमाम लोग को देते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से देते हैं, पूरे कार्यकर्ता को देते हैं और मीडिया के भाइयों को भी देते हैं। इन लोगों ने काफी मेहनत किया है और सच्चाई को रखने का काम किया है, इसलिए आपको लोगों को भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं गठबंधन की ओर से। बिल्कुल, जैसा कि आयुष बता दूं कि देखिए अभी जो है तमाम घटक दल एक एक करके पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि जो सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने के लिए यह गठबंधन बना है और यह इस गठबंधन की पहली जीत है। हम लोगों ने पहले ही कहा था, इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर INDIA गठबंधन की जीत यहाँ होती है तो एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा कि INDIA गठबंधन जो सिर्फ डुमरी उपचुनाव तक सीमित नहीं है, सिर्फ राज्य झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि नेशन वाइड ये राष्ट्रव्यापी एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि INDIA गठबंधन जो है पूरे देश में अगला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें इसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा। अभी थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने देखा कि जो कांग्रेस नेता हैं अनूप सिंह, वो भी यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं। तो एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। INDIA गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि यह सिर्फ बेबी देवी की जीत नहीं है, यह सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत नहीं है, यह जितने भी घटक दल हैं INDIA गठबंधन की, उनकी जीत है। चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे CPI और अन्य वाम दल हों, चाहे जिसने भी इसमें 26 घटक दल शामिल हैं, 26 जो ये दल हैं राजनीतिक दल, वो इनमें शामिल हैं और ये उनकी जीत मानी जा रही है। यही मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। हम एक बार अपने सहयोगी राहुल का रुख करेंगे। JMM कार्यालय से सीधे राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, JMM कार्यालय में आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक बड़ी जीत मानी जा रही है और इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि यह जीत महज JMM की जीत नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण दिया गया है केंद्र सरकार को भी कि देखिए इंडिया गठबंधन अब एक साथ आ गई है और कहीं भी ये जीत दर्ज कर सकती है। राहुल, देखिए, परीक्षण की घड़ी दोनों लोगों के लिए थी, बीजेपी के लिए भी थी और JMM के लिए भी थी, या यूं कहें कि NDA के लिए भी थी और इंडिया गठबंधन के लिए भी थी, क्योंकि दोनों पार्टियों का ये पहला उपचुनाव था। बीजेपी का इसलिए पहला उपचुनाव था क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे उसके बाद पहला उपचुनाव राज्य में हुआ था, डुमरी विधानसभा चुनाव था और उस दौरान बाबूलाल मरांडी को उम्मीद थी कि वो NDA प्रत्याशी की जीत दर्ज कराएंगे और दूसरी तरफ JMM और इंडिया गठबंधन को उम्मीद थी कि हम ये जीत दर्ज करा के इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेंगे और उस मजबूती में कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन कह सकते हैं कि सफल होता दिखाई दे रहा है। और तस्वीरें आपको दिखाएंगे JMM कार्यालय की और आप देखेंगे JMM कार्यालय में गाड़ियां लगना शुरू हो गई, नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। हालांकि जैसा पहले भी हमने बताया कि 5 बजे राजधानी की एयरबेट इक्का चौक में आतिशबाजी और जीत का जश्न कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जाएगा, लेकिन पार्टी कार्यालय में भी 4:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। केंद्रीय जो सचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उसके अलावा और नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। तो
कह सकते हैं कि इस जीत के जश्न में जेएमएम डूबी है। जेएमएम की भी साख लगी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार रैलियां किए थे, रोड शो किए थे और उनको भी उम्मीद थी कि उनकी प्रत्याशी जीतेगी। लेकिन 15 राउंड तक जो गिनतियां चली, 14 राउंड तक हम कह सकते हैं, उस काउंटिंग के दौरान ये नहीं लग रहा था कि बेबी देवी आगे बढ़त बना पाएंगे, क्योंकि 6,900 तक की जो है ये मार्जिन चली गई थी। लेकिन 15 राउंड की जब गिनती हुई उसके बाद लगातार बेबी देवी 16वें राउंड से आगे बढ़ना स्टार्ट की और अंत तक वो रिजल्ट जो आया बेबी देवी के पक्ष में आया। 17,000 से अधिक वोटों से उन्हें जीत दर्ज कराई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड के राजनीति के लिए ये जो जीत है कई मायने में अहम इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव था और बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये पहला चुनाव था। तो दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव था, जिसमें इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज कराकर ये दिखाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है इंडिया गठबंधन को झारखंड में कि हम कहीं से भी कमजोर नहीं हैं और ये लड़ाई सिर्फ उपचुनाव तक नहीं रहेगी, ये लड़ाई आगे भी रहेगी। 2024 का जो बाई इलेक्शन होगा उसमें भी हम मजबूती से लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन झारखंड में कितना मजबूत होता है, झारखंड में इसे कितनी मजबूती मिलती है। हालांकि जो जीत है, जो वोटों की मार्जिन है, उसके आधार पर हम देखें तो 17,000 की से अधिक वोटों से जीत दर्ज कराना एक प्रत्याशी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि के तौर पर जो वहां के वोटर हैं उन्हें वोट दिया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है, सहानुभूति के तौर पर उन्हें वोट दिया है। हालांकि ये सारी बातें एक अलग रख लें तो जो जीत के आंकड़े देखें तो बड़ी जीत मानी जा सकती है। जी देखिए, यशोदा देवी की भी अगर हम बात कर ले तो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि जिस हिसाब से आकलन लगाया जा रहा था पिछले बार के, अगर वोटों की संख्या देखी जाए तो पिछले बार जब उन्हें 36,840 वोट मिले थे तो उस वक्त अकेले चुनाव लड़ रही थी, मतलब आजसू अकेले चुनाव लड़ रहा था। इस बार बीजेपी का वोट क्या आजसू में कन्वर्ट हुआ है? क्या बीजेपी की वजह से इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा यशोदा देवी का? देखिए, कह सकते हैं कि यशोदा देवी एक नाम बड़ा था और आजसू की प्रत्याशी थी। आजसू की ओर से सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो हो लगातार कैंपेनिंग किए थे। उसके अलावा भी अलग अलग जो नेता हैं वो प्रचार प्रसार किए थे। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी यशोदा देवी को लेकर। लेकिन अभी जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट को आप देखेंगे तो रिजल्ट कहीं न कहीं विपरीत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया गठबंधन की ओर से मेहनत नहीं की गई, इंडिया गठबंधन की ओर से भी मेहनत की गई। और जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि टाइगर जिंदा है जो एक मूवी थी, उसका कहीं न कहीं प्रारूप देखने को डुमरी चुनाव में मिला है। बेबी देवी को बड़ी जीत दिलाकर एहसास दिलाने की कोशिश एनडीए को की गई है, बीजेपी को की गई है, आजसू को की गई है, यानी जो एनडीए के घटक दल है उन्हें एहसास दिलाने की गई है डुमरी में अभी भी टाइगर जिंदा है। जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर आपसे बाद में जुड़ेंगे और तमाम जानकारी और जो तमाम जश्न के तस्वीरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें हम कि ये डुमरी उपचुनाव का रिजल्ट एक तरह से आने के बाद, क्योंकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बेबी देवी की जीत के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। और आइए सुनते हैं कि गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने क्या कहा है। अरे दौड़ो में डुमरी की जनता की जीत है। डुमरी की जनता ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के प्रति अपने सम्मान, हेमंत बाबू के नेतृत्व में अपनी आस्था और एनडीए और इंडिया गठबंधन में इंडिया गठबंधन को तरजीह देने का काम किया है। हम लोग हृदय तल से डुमरी की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और यह भी धन्यवाद करते हैं कि झारखंड के इंडिया गठबंधन के इस पहले चुनाव। आपने सुना, सबने अब इस जीत को बड़ा जीत माना है। सब इस जीत से, जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता हैं वो खुश नजर आ रहे हैं और इसे बड़ी जीत मान रहे हैं। और देखिए, अगर मेहनत की बात कहें तो दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने काफी मेहनत की थी। एक तरफ चुनाव के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कमर कसा था, खुद प्रचार प्रसार करते नजर आए थे, रोड शो किया उन्होंने और कई जनसभा को संबोधित किया और उसका परिणाम आज कहीं ना कहीं हमें नजर भी आया। एक तरफ, दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात कर ले तो सुदेश महतो जो कि आजसू के सुप्रीमो है,
वो भी रोड शो करते नजर आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रोड शो करते नजर आए, जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन भी की, लेकिन कहीं ना कहीं एक चूक रह गई। हालांकि इस चूक पर बीजेपी का कहना है कि हम अपने हार को स्वीकारते हैं और आकलन किया जाएगा कि चूक कहां हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो जेएमएम में खुशी है, इंडिया गठबंधन में खुशी है। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद लगातार गिरिडीह से बने हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे। शरद, हमने तस्वीरें देखी, जमावड़ा लगना बड़े नेताओं का शुरू हो चुका है। इंडिया घटक दल के जितने भी नेता हैं सब आने शुरू हो चुके हैं और ऐसे में अभी क्या जश्न का माहौल देखने को मिल रहा, आगे की और क्या कुछ प्लानिंग है बेबी देवी के समर्थकों की? शरद, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? शरद, सवाल हम ये कह रहे थे कि देखिए जेएमएम की जीत हुई है, इंडिया गठबंधन के घटक दलों की जीत हुई है और तमाम नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं और आपने जैसा बताया कि बेरमो विधायक अनूप सिंह भी वहां पहुंच चुके हैं। ऐसे में बताएं कि बेबी देवी के समर्थकों की आगे की और क्या प्लानिंग है? इधर आ जाओ, इधर आ राजा, इधर आओ। आपको बता दें कि हमारा संपर्क हमारे सहयोगी शरद से टूट चुका है, हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि एक बड़ी जीत मानी जा रही है। बाबूलाल मरांडी के लिए भी ये लिटमस टेस्ट था। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोई चुनाव हो रहा था झारखंड में और इस चुनाव में कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी की हार हुई है, एनडीए की हार हुई है और ऐसे में अब जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो लगातार हमलावर हैं। अब देखना ऐसे में ये है कि अभी और क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये इंडिया गठबंधन और आगे कैसा परफॉर्म करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।